हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही। चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और देखा जाए कि आगे आगे प्रश्न क्या है। इससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखा जाए तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? तो जो भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा जो है यह दीपाली थापा बन चुकी हैं। कौन है इनका? दीपाली थापा जो है इनका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, सबसे देश की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो स्विट्ज़रलैंड है यह सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग में जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाज़ार कौन बना है? तो जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाज़ार जो है यह भारत बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो है 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो बताइए किस कहाँ पर है? तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है 80% आरक्षण के साथ जो है जनजाति विश्वविद्यालय को जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए बच्चों, आगे से अगले प्रश्न देखे जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ पर जो है आयोजित हुआ है? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 79वां सत्र जो है यह जो है न्यूयॉर्क में जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, तो आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है प्रशांति राम ने जो है यह जो है जीत लिया है। तो जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है यह जो प्रशांति राम ने जो है जीता हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ है? तो यह जो है हंगरी में जो है 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड जो है हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, किसने जो है सबसे अतिथि अभिनेत्री के लिए जो क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो यह जेमी ली कर्टिस ने जो है क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जो है जीत लिया है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशिन 2024 शुरू किया है? तो जो ओशिन 2024 जो है यह जो है रूस के द्वारा शुरू किया गया है। यह जो है सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो है यह है उनके अपने देश का। चलिए आगे देखा जाए, पीएसएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यह जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है पीएसएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक जो है बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसी 79वें महासभा सत्र में जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में जो है स्थान मिला है? तो जो फिलिस्तीन को जो है 79वें महासभा सत्र के जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है सदस्य के रूप में जो है उसको जो है फिलिस्तीन को जो है जगह मिली है। चलिए आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो जो तमिलनाडु सरकार ने जो है उपकरण निर्माण के लिए जो है कैटरपिलर के साथ जो है समझौता कर लिया है। चलिए आगे देखा जाए, अगला शहरी प्राथमिक PHC में जो है आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह जो है मध्य प्रदेश जो है PHC में जो है आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य जो है बन गया है। चलिए आगे देखा जाए तो आगे कौन सा है। अगला प्रश्न, कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो मैक्सिको जो है मतदाताओं को सभी स्तर पर जो है न्यायाधीशों को चुनाव करने वाला अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। चलिए आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो है रंगीन मछली जो ऐप है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बार फिर से देखा जाए, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो रंगीन मछली ऐप जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए
DRDO और भारतीय नौसैनिक द्वारा जो है VLSS SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह जो है चांदीपुर उड़ीसा में जो है इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को जो है प्रजापालन दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है 17 सितंबर को जो है प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय ले लिया है। चलिए आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम जो है नया नाम जो है पोर्ट ब्लेयर का जो है रख दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है वीर दास जो है पहले भारतीय जो है ये बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है शामिल हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है ब्राज़ील में जो है आयोजित कर दी गई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मुझे मध्य प्रदेश जो है यह जो है देश में जो है शीर्ष पर है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त करते हैं और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम उससे पहले कोशिश यह रहेगी कि सारी करंट अफेयर आपकी कंप्लीट करा दी जाए। तो चलिए बच्चों धन्यवाद।